पिछले एपिसोड में देखा था यामी उसके साथ बाहर चलने के लिए हाँ कर देती और ये लेटा लेटा सोचता यार इतनी सुंदर लड़की मेरे साथ बाहर जाने के लिए तैयार कैसे हो गई यार, मेरी लुल्ली भी छोटी है फिर भी मेरे साथ जाएगी। वो सोच सोच कर खुश हो रहा था। तभी उसका अंदर का कैरेक्टर कहता है यार इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसकी नया कैरेक्टर कहता है अगर तुम लड़की के भाव को नहीं समझ पा रहे तो तुम इसलिए शुरू से रंडवे हो। और भाई ये बात सुन के ना उसे बहस करने लगता है अच्छे वाले कैरेक्टर से। ये बुरा कैरेक्टर और वो अच्छा कैरेक्टर। तो अच्छा कैरेक्टर कहता है तुम रेड वही मरोगे, लड़की तुम्हें अपने साथ बाहर उठानी तो तुम्हें जाना चाहिए। इस बात को लेके वो दोनों लड़ने लगते हैं। अच्छा कैरेक्टर कहता है नहीं लड़ना अच्छी बात नहीं होती। और हमें यहाँ दिखाया जाता है भाई जो उसकी लुल्ली रहती है वो अंदर ही अंदर आतंक मचाती रहती है। चलो हम लड़की के साथ बाहर जाएंगे, गपा गप करेंगे, उसको चूसियां दबाएंगे और वो बहुत कुछ। मतलब देख रहे हो भाई इसकी लुल्ली बहुत हरामी है। भाई इमेजिनेशन करता है जोनीची कि भाई स्कूल के अंदर कच्ची चोली तार के यहाँ मैंने उसके ऊपर बैठ गई है और कहती है चलो जोनीची गपा गप करते हैं, तुम मेरे साथ यही करना चाहते थे, ऐसा कहती है। और भाई उसकी नाड़ पे चाटने लगते जीभ से। भाई ये तो बड़ा बहती था भाई। अब इतना कुछ होने के बाद भाई जोनीची अब उसका पारा हाई होने लगता है और वो मतलब अपने तकिया के ऊपर ही चढ़ जाता है और वो नीचे नींद से नीचे गिर जाता है। तभी उसका सपना खुल जाता है। फिर वो जाता है सुबह स्कूल और स्कूल जाते जाते भाई साहब सोचा था कि क्या हो गया मेरे साथ क्या नहीं। और कहता है यार इतनी सुंदर लड़की कैसे मुझसे सेट हो गई यार, कैसे ही। तो पीछे से उसके 3 रनवे दोस्त आते और कहता है जो नीचे अच्छा हमें कल के लिए माफ कर देना, कल हमने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा जाती करती थी और हमने तुम्हें फंसा दिया था। फिर से याद आता है अच्छा इन्हीं लोगों की वजह से वो यहाँ भी लड़की मुझसे सुंदर होगी। फिर वो चश्मे वाला कहता है अच्छा चलो जोनीची रात गई बात की बताओ क्या हुआ। जोनीची कहता है यार मेरी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत दिक्कत होगी, वो लड़की मुझे स्कूल से निकलवा सकती है। इतना सुनने के बाद भाई यह मतलब इस चीज के 3 दोस्त हैं बड़े बेहतरीन है। वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। इतना सुनने के बाद भाई जोनीची का स्ट्रेस हो जाता है कम और ये तीनों भाई हंसते खेलते स्कूल जा ही रहे थे। पर जब ये जोनीची के फोन पे आते हैं मैसेज और करते हैं, उसमें देखते हैं क्या यहाँ मैंने नागे एक पिक भेजी है। पिक देखने के बाद उसके भाई दोस्त इतना चिढ़ जाते हैं क्योंकि फिर अब याद आता है जोनीची को अरे हाँ मुझे याद आया कल यहाँ मैंने मुझसे नंबर लिया था। भाई उसके तीनों दोस्त एकदम बदल जाते हैं और वो कहता है हट भाई हम पॉपुलर लड़के से बात नहीं करते, जिनकी सेटिंग होती है उनसे बात नहीं करते, हम ग्रुप में रहकर तू क्या करेगा तू जा यहाँ से। और भाई उसका सारे दोस्त भड़क जाते हैं बैठ कर तो बहुत आराम तेरी सेटिंग होगी तेरे हमें बताए भी नहीं। और है ना उसके तीनों के तीनों दोस्त वहाँ छोड़ कर चले जाते हैं। फिर वो जाते जाते ना जो नीले बाल वाला रहता है उसे रोकता है। वो नीले वाला पूछता है अच्छा तुम्हें चुम्मा चाटी हो गई है या नहीं। तो जोनीची कहता है चुम्मा चाटी कैसे हो जाएगी, एक ही दिन तो पहले सेटिंग हुई है। फिर भाई उसे पकड़ कर जोनीची अब मेरी बात सुन, उसे तू कहीं बाहर ले जाओ उसके साथ चुम्मा चाटी कर। ये सुनने का जोनीची कहता है यार एक दिन की सेटिंग हुई है उसे कैसे बाहर ले जाऊं। फिर वो इमेजिनेशन करते हैं अरे हाँ कर तो सकता हूँ। फिर सब इमेजिनेशन करता है बेड पे लेटे हुए और यहाँ पे जोनीची को कुछ दे रही हूँ। भाई इसकी सोच को मुझे 100 तोपों के सलाम है भाई। और ये सारी चीज है ना वो नीले वाला भाई समझा रहा था कि तुम्हें बाहर ले जाओ उसे और अच्छे से उसके साथ वो करो, मतलब क्या कहते हैं उसे बराबर वो करना है तुम्हें और मतलब घपा घप करना है। अब ये सारी बातें ना जोनीची उससे कह रहा था, मतलब नीले वाला ना उससे कह रहा था। इतना कहने के बाद भाई अब कहता है कि तुम तीनों रणवे आदमी हो तो तुम क्या समझोगे क्या नहीं। तो कहता है चश्मे वाला वो नीले वाला रणवे तो तुम हो मैं नहीं। इतना कहने के बाद बस भाई फिर वो अपना एक ट्रायंगल निकालता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर लड़की तुम्हें इशारे दे रही है तो तुम्हें अपना काम करना चाहिए। वो कहता है अगर लड़की तुम्हारे पास बैठ रही है कंधे में कंधा मिला के और तुमसे बातें कर रही है और यहाँ जब वो गर्मी होने पर वो अपनी बूसेट उतारती है तो इसका मतलब समझ जब उसमें देना चाह रही है। इतना कहते उसका खून निकलने लगते हैं। यहाँ पे ना इस सीन पे अब नीले वाले का नाम है भाई सिन पे, वो मर जाता है, मतलब सिन पे का गेम बच जाता है, सिन पे खत्म। मतलब देख लो ऐसी बात करने पे मर गई है। फिर भाई सुबह इतना ड्रामा होने के बाद ये पहुंचता है दोबारा स्कूल में भाई सियांगे नाम की लड़की फिर कहती है सियांगे जोनीची तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकती हो। और जब है ना यहाँ में उसका क्या ना उसका हाथ अपने चूची में अड़ा देती है भाई। इसको महसूस होता है कि चूची बड़े मुलायम है भाई। जोनीची से रहा नहीं जाता तो ये क्या सिस्टम है भाई, ये तो खड़े खड़ा कर रही है मेरा। तो कहते अरे यहाँ में नहीं। वो दोनों को चिपकते हुए देख के ना सियांगे पूछ लेती है अरे तुम दोनों को ज्यादा ही नहीं चिपक रहे हो। तभी यामी कहती है अरे हाँ हम दोनों कल से डेट करने लगे। ये सुनने के बाद पूरी क्लास चौंक जाते हैं कि क्या ये जोनीची रहने वाले आदमी को इतनी सुंदर लड़की मिल गई है। इतने होने के बाद भाई यामी तो अपने फ्रेंड से बिजी हो जाते हैं क्योंकि वो पूछते हैं कि तुम्हारी सेटिंग कैसे हुई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड का कितना मोटा कितना लंबा है, ऐसी बातें करने लगती है। जोनीची के भाई दोस्त उठते वहां तो चुपचाप जाने लगते हैं। जोनीची ने रोकने की कोशिश करता है पर वो डर रुकते देख रहे भाई कितने गुस्से में ये भाई। आते हैं जोनीची के पीछे भागता जाता है और कहता है अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा जाती कर रहे हो यार,
तुमने मुझे फंसाया तो तुम लोग मुझसे ऐसी नफरत क्यों कर रहे हो। तभी उसके दोस्त कहते हैं हमें नहीं पता, तू मर जा जाके भोसड़ी के, हमारे साथ मत रहे, तू तेरी सेटिंग हो चुकी है, तू हम रेड के ग्रुप में रह के क्या करेगा, तू मर जा जाके। उसे ना क्या के बाद ना चले जाते हैं भाई। मतलब यार इन्होंने ही सेटिंग में फंसाया और ये लोग उससे जल रहे हैं। इतना कहने का उसके तीनों के तीनों दोस्त वहां चले जाते हैं। जब वहां पे यहाँ में आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ में चलो, जूनी चीज से कहते हैं जूनी चीज चलो हम कहीं करो को चलते हैं। कहने का वो जान लेते हैं और बाहर है ना नैन ना उसका इंतजार कर रही थी जूनी ची का कि वो हम दोनों एक साथ जाएंगे घर पे। और यहाँ पे नैन है ना उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। उन दोनों को एक साथ देखने के बाद नैनो को झटका लगता है, क्या ओनी चांद की सेटिंग है। और फिर यहाँ पे बता देती हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इतना सुनने के बाद नैनो को होता है दुख और वो कहता है उन्हें चादू बड़ा बैठ के लोड़ है। तक कहने के बाद भाग जाती है। फिर ना यहाँ में उसे जबरदस्ती लेके जाती है कोरो के, जहाँ पे ना स्टूडेंट अपना स्ट्रेस फील करने के लिए आते हैं। ये सुनने के बाद बस भाई जूनी ची के मन में चलने लगता है गलत ख्याल और उसका जो गलत आदमी रहता है वो चलने लगे कोरो के मैं गपा गप तो कर ही दूंगा। इतना करने के बाद वो कहते हैं यार मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बस हम यहाँ पे रिलैक्स करने आए हैं। तभी यहाँ में वहां से जाते जाते कहती है ज्यादा मत सोचो, बस मैं तुम्हें अपने दोस्त की जगह लाई हूँ क्योंकि मेरी दोस्त आना नहीं चाहती थी तो इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाई हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद फिर भी ना एक रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद भाई जो नीचे आराम से बैठ जाता है। वो सोचता है यार क्या करूं मैं, क्या करूं। फिर वो सोचता है यार यहाँ पे तो गप्पा गप वाला सिस्टम होता हुआ गाने के साथ गप्पा गप भी चलता रहता है। फिर वो पोस्टर लगा रहता है कि यहाँ पर गप्पा गप करना सख्त मना है। तभी यहाँ में ना जूस लेके आ जाती है। आने के बाद फिर वो रोबोट ढूंढने लगती है और रोबोट ढूंढते ना जूनी ची के मुंह पर चले जाते हैं अपने जूसे लेके। और भाई जूनी ची कहाँ यार बिल्कुल टच हो रहे थे। वो देख के थोड़ा शौक हो जाता है कि मतलब क्या चल रहा है ये सब। फिर मैं ना यहाँ में अपना सॉन्ग है ना वो टोस्ट करने लगती है और यहाँ पे भाई होती है भाई जूनी ची की दिमाग की इमेजिनरी लाइफ। वो इमेजिन करता है कि यहाँ में उसकी लुल्ली पे बैठ गई है और अपने चूतर धीरे धीरे भाई यहाँ में के लुल्ली पर मसल रही है। अब इतना भाई होने के बाद कहता है यहाँ में तुम ये क्या कर रही है, तुम हटो। यहाँ में कहती है क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा, जूनी ची में और कर सकती हूँ, ऐसा वो बोल लेती है। फिर नीचे बैठ के कहती है चलो ठीक है मैं करना बंद कर दूँ, मैं तुम्हारा माइक चेक करूंगी, दिखाओ तुम्हारा माइक कितना मोटा कितना लंबा है। भाई जूनी ची भाई मतलब उसका भाई हाई मतलब ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा था। फिर वो अपनी इमेजिनेशन दुनिया से बाहर आता है। वो देखता है कि भाई यहाँ में तो अपना गाना सेट करके आराम से गाना गा रही है। फिर वो दूसरा गाना लगाती है, फिर दूसरा भी गाना गाती है। भाई ये देख के ना मतलब इमेजिनेशन तो बाहर आ गया था जूनी ची। भाई उसे देख के कहता है यार यहाँ में तो बड़ी खूब घुलती मिलती लड़की है यार, मैं ऐसे इसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। फिर वो एक हेंटाई वाला गाना गाने लगती है यहाँ में। ये देख के ना भाई जूनी ची को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि वो गंदी गंदी बातें करेंगी और तुम्हारे पास बैठेंगी। अगर तुम ऐसे कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे पास बैठी है तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हें देना चाह रही है। फिर यहाँ में कहती है चलो हम दोनों एक साथ गाना गाते हैं। फिर वो दोनों एक साथ गाना गाते हैं और इस पल को वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इस पल को इंजॉय करते करते है ना यहाँ में ना बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उसके चिपक के बैठ जाती है। और उसे फिर से अपने दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि अगर कोई लड़की तुम्हारे कंधे से कंधे चिपका के बैठ गई तो इसका मतलब वो तुम्हें देना चाहती है। और उसका दोस्त कहते हैं यू जो नीचे खोल के लग जाओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ। अब भाई इतना होने के बाद ये गर्मी के वजह से यहाँ में अपना वो उतार देते कपड़े और बस भाई इसे सिग्नल मिल जाता है। और वो आपको मना करने की कोशिश करता है पर उसके अंदर जो तीन शैतान बैठे होते हैं उसकी लुल्ली तो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, काँप रही है। और वो दोनों कैरेक्टर अपने आपको संभालने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उस लड़की के साथ गपागप नहीं कर सकते। फिर आता है भाई जो नीचे का मेन कैरेक्टर एकदम परफेक्ट कैरेक्टर। वो कहता है अगर लड़की तुम्हें ऐसे वैसे इशारे कर रही है, तुम्हारे चिपक रही है, बुक सेट उतार रही है तो इसका मतलब वो तुम्हारे साथ किस करना चाहती है। इस साले के अलग ही वक्त चौथी चल रही है, वो क्या किस करना चाहती है। लुल्ली कह रहा है मैं गुजरा चाहता हूँ और ये दोनों कैरेक्टर अपनी राय देते हैं। अब इतना सुनने के बाद उसकी लुल्ली खड़ो के गेर डालने लगती है। तभी उसको परफेक्ट कैरेक्टर रहता है, उनको ऐसे कुछ करने की जरूरत है, जाओ तुम बस उसे किस कर लो। अब वो अपनी इमेजिनेशन में बाहर आता है और फिर वो यामे को पकड़ के कहता है यामे। और भाई यामे को जब पकड़ता है भाई उसके ओंठ देख के तो बस यार क्या बताऊँ, मेरी भी ऐसी तैसी हो गई थी। वो है ना किस करने के लिए जाते हैं। तब यहाँ में कहते हैं तुम्हारे नाक का बाल निकल रहा है। अब ये सुनने के बाद हो जाता है पत्थर गन्नू का क्या है जो अभी नाक का बाल आ रहा था, इतना बद तस्वीर में यहाँ में वहां से चली जाती है और जाके कहती है मैं इतनी आसानी से किसी को अपने ओठों को चाटने नहीं दूंगी, अब तो सॉरी किस नहीं करने दूंगी। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और कहते हैं आज तो बहुत मजा आया। जो नीचे तो अपने जहाज मैदान में कहाँ के बाल कब तब निकल ले, वो अपने आपको कोस रहा था कि इतना अच्छा वक्त मेरा कैसा खो दिया। जब यहाँ में कहती है हम दोबारा आएंगे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे भाई इन्हें एक लड़की छुप के देख रही थी जिसका नाम है रैंको। ये अगले एपिसोड में भाई जूली जी का रेप करेगी भाई।